भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो संसार वृक्ष है, इसको हम खोजने जाएंगे तो ये उपलब्ध ही नहीं होगा। इसका न तो आदि है, इसका न तो अंत है, ना ही इसकी प्रतिष्ठा है। इसे वैराग्य असंग रूपी शस्त्र से काट देना चाहिए और उसके बाद अन्वेषण करना चाहिए। अन्वेषण के उपरांत प्रार्थना कि मैं उस आदि पुरुष की शरण में हूं। साथ ही भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मान से, जो मोह से, जो संग दोष से निवृत्त हो चुका है, जो व्यक्ति अध्यात्म नित्य यानी कि परमात्मा में ही आसक्त हो चुका है, अध्यात्म में स्थिर हो चुका है, साथ ही साथ जिसकी कामनाएं दूर हो चुकी हैं और जो कामनाओं की निवृत्ति के बाद सुख दुख से भी पार चला गया, वही अव्यय पद को प्राप्त कर जाता है, उस परम पद की प्राप्ति कर लेता है। चैतन्य आत्मा विविध रूपों में, विविध स्तरों पर यानी कि डिफरेंट लेवल्स पर विधिवत तरीके से प्रकट होती है, जैसे शरीर में विषयों के प्रकाशक के रूप में। ये शरीर है हमारा फिजिकल बॉडी, सेंसेस को विषय चाहिए, आंखें सौंदर्य देखना चाहती हैं, नासिका अच्छी सुगंध सूंघना चाहती है, कान मधुर वाणी ही सुनना चाहते हैं। कोई कर्कश वाणी बोले पसंद नहीं आता, लेकिन कोई प्यार से बोले तो बहुत अच्छा लगता है। जिह्वा अच्छा अच्छा खाना चाहती है, ऐसे ही त्वचा बड़ी सॉफ्ट चीजों को पहनना चाहती है। हमारा ये जो मन है, उस मन में यह आत्मा, चैतन्य आत्मा, ये विचारों के प्रकाशक के रूप में प्रकट होती है। ऐसे ही बुद्धि के अंदर भावनाओं के रूप में प्रकट होती है और कारण शरीर में यह अज्ञान के प्रकाशक के रूप में प्रकट होती है। ये कारण शरीर क्या है? ये वासनाओं और इच्छाओं का शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? ये मन और बुद्धि का शरीर होता है। और फिजिकल बॉडी तो हम जानते ही हैं, अन्नमय कोश, जो फूड बॉडी है, जो फूड से, प्राण से बनी हुई बॉडी। तो इसको भोजन भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, इसको सब तरह की चीजें चाहिए होती हैं। तो एक है फिजिकल बॉडी, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है कारण शरीर। कारण शरीर जो इच्छाओं और वासनाओं का बना हुआ है। यहाँ पर अश्वत्थ यानी कि एक ऐसे वृक्ष की कल्पना की गई है जो कल तक भी ठहर जाए, इसका भी कुछ पता नहीं, ऐसा वृक्ष। तो ये जो उपाधियां हमने बताई, कौन कौन सी उपाधियां? शरीर की अनात्म उपाधियां, एक है आत्मा और एक है अनात्म उपाधियां, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, जिसके बारे में हमने भी चर्चा की। तो ये जो उपाधियां हैं और इन उपाधियों के साथ साथ जो उनके अनुभव हैं, वो सब मिलके क्या बनाते हैं? अश्वत्थ वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष, जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिसका ना आदि है न इसका अंत है, और ये आई है परम सत्य के अज्ञानता से। परम सत्य, वहीं तक तो हमें जाना है। कौन नहीं जाना चाहता परम सत्य की तरफ? हम सभी जाना चाहते हैं। तो परम सत्य के अज्ञान से, परम सत्य के अज्ञान से इस वृक्ष की उत्पत्ति होती है। इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, ये सब मिलके इसको खाद, पानी, इसको एक सुंदर सा एनवायरनमेंट देते हैं। जैसे हम जाते हैं मनाली या कश्मीर, तो वहां पर बड़े अच्छे सेब मिलते हैं। क्यों? क्योंकि खाद, पानी, लाइट सब बहुत अच्छा है वहां पर। तो उसी तरह का प्रोडक्ट आएगा। ऐसे ही इच्छाएं, वासनाएं उस तरह का एनवायरनमेंट देती हैं। एनवायरनमेंट, खाद, पानी देती हैं, जिससे ये संसार वृक्ष पल्लवित होता है। तो यह कैसे इसको दूर किया जा सकता है? अपरोक्ष रूप से आत्मा का ज्ञान, जब हम वैराग्य रूपी शस्त्र लेकर इसकी जड़ों को कट कर देते हैं, काट देते हैं। अब इसको समझते हैं। संसार वृक्ष काटने की बात भगवान असंग
यानी कि वैराग्य के शस्त्र से करने की कहते हैं। अगर हम देखें तो ये जो संसार है, ये जड़ वस्तुएं जितनी हैं, ये तो पड़ी हुई हैं, लेकिन इनके अंदर जान कौन लाता है? इनके अंदर जान चैतन्य आत्मा लाता है। इस शरीर के अंदर जो लाइट है, वो प्रकाश है, वो प्रकाश लाता है आत्मा। आत्मा के कारण ही वह लाइट आती है, जिससे कि सारी जड़ वस्तुएं क्रियान्वित होती हैं। यह आत्मा जैसे ही शरीर को छोड़ता है, क्या होता है? शरीर डेड हो जाता है। हम कहते हैं मृत्यु हो गई। और जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर जान है, प्राण है, इस व्यक्ति में प्राण है, तो प्राण क्या है? हमारी आत्मा। इसको ऐसे समझिए जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो बल्ब जलता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा। हम भी तभी प्रकाशित होते हैं जब वो आत्मा हमारे भीतर है, नहीं है तो नहीं होते। तो क्या है ये सारी चीजें? जब तादात्म्य होता है, तादात्म्य यानी कांटेक्ट, हमारी आत्मा जब कांटेक्ट करती है, शरीर से जुड़ती है, जब मात्रा स्पर्श होता है, सेंसेस का स्पर्श जब हो जाता है, सेंसेस से स्पर्श हो जाता है, तो ये जो विषय है संसार के, उनसे भी हमारा कांटेक्ट होता है और फिर हम उसके सुख दुख को अपना मानने लग जाते हैं। तो क्या करना चाहिए अध्यात्म में? अध्यात्म के अंदर ये बताया गया है कि आपने निस्संगता, उस कांटेक्ट को नहीं करना, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना। यानी कि सेंसेस से, शरीर से देहा भाव, हम देह के, हम उस अभिमान में हैं, तो देहाभिमान से बचने की कोशिश, देह भाव से बचने की कोशिश। हमें तादात्म्य नहीं करना, हमें कांटेक्ट नहीं करना। इस तादात्म्य से निवृत्ति का नाम ही वैराग्य कहा गया है। इस टच से निवृत्ति यानी कि हम उससे डिटैच हो जाएं। ध्यान में हम उसी चीज से निवृत्ति करते हैं। कैसे करते हैं? जगत का ध्यान नहीं करते, जगत के बारे में नहीं सोचते हम, तो किसके बारे में सोचते हैं? हम जगत से निवृत्त होकर, विषयों से निवृत्त होकर हम उस ऊर्ध्वमुखी परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उस परमात्मा से जनते हैं। यानी कि अपरा प्रकृति को छोड़कर हम परा प्रकृति के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो वो जो कांटेक्ट है परा प्रकृति का, वही क्या देता है? वही सुख देता है। यहाँ भगवान कहते हैं एक उपाय सुनो। अब वो उपाय हमें समझना चाहिए, भगवान क्या कह रहे हैं, कैसे हो जाएगा ये, कैसे तादात्म्य में हट जाएगा, कैसे आसक्ति हट जाएगी। मन की तो आदत ही है आसक्ति कर लेना, और जुड़ जाता है वो सब संसार से। भगवान कहते हैं एक उपाय है, वो उपाय है प्रार्थना। प्रार्थना करो, यानी मैं उस आदि पुरुष की शरण में हूँ, उस परमात्मा की शरण में हूँ। तो जैसे भक्ति होती है तो क्या होता है? तादात्म्य छूट जाता है, और भक्ति नहीं होती तो तादात्म्य हो जाएगा। तो आपने तादात्म्य तोड़ने के लिए, निस्संगता को अपनाने के लिए परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा ही सब कुछ है, ये याद रखिएगा बात। तो ये जो श्लोक है ये हमें बताते हैं कि हम अपनी एक्सट्रोवर्ट प्रवृत्ति को रिड्यूस करके, कम करके, हम परमात्मा की तरफ बुद्धि के सामंजस्य से, बुद्धि पूर्वक, होश पूर्वक, यानी अवेयरनेस, अलर्टनेस के साथ हम परमात्मा से जुड़ जाएं। परमात्मा ही हमारे सब कुछ है, बस हमें परमात्मा से जुड़ना है, हमें किसी से भी नहीं जुड़ना। तो परमात्मा से जुड़ जाना, ये पूरा पुरुषोत्तम योग भगवान के स्वरूप के बारे में बताता है, और साथ ही साथ बताता है हमें परमात्मा से कैसे जुड़ जाना चाहिए। उपाय बताता है, अनुभव के उपाय भी जानो। सब कुछ भगवान बता रहे हैं। एक उपाय तो भगवान ने बता ही दिया, वो उपाय है भक्ति करना। मैं उस आदि पुरुष की शरण में हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा ध्यान प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में आप बेड पर ही जो है आंखें आपने खोली, आंखें खोली तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। बैठकर अपनी आंखें बंद करके, और फिर हाथ जोड़कर हम आंखें बंद करके बैठे हैं, और मन ही मन हम यही कहें,
मैं उस आदि पुरुष की शरण में हूँ, मैं उस आदि पुरुष की शरण में हूँ, मैं उस आदि पुरुष की शरण में हूँ। बस ऐसा 3 बार मन में बोलना है, मैं उस परमात्मा यानी आदि पुरुष की शरण में हूँ। बस शरणागति आ गई। शरणागति होते ही सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो सारी बातें भगवान बोल रहे हैं, अब ये योग्य साधक को ही दिए जा सकते हैं। अब क्या विशेषता होनी चाहिए साधक के अंदर, हमें अब ये भी समझना चाहिए। उत्साही साधक, उत्साह के साथ साहसी, जिसने संकल्प कर लिया नहीं परमात्मा को तो मुझे पाना ही है, मुझे परमात्मा की राह पे चलना है। उत्साही और साहसी साधक ये अपनी जिंदगी में उन विशेषताओं को अर्जित कर लेते हैं जिन विशेषताओं से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो पहली योग्यता जो साधक के अंदर होनी चाहिए वो होती है कि जो व्यक्ति मान और मोह से रहित हो गया। मान क्या चीज होती है? मान का मतलब होता है जब हम अपना त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन कर लेते हैं। त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, ये जो त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन अपना कर लेना है, यह गर्व को, मान को पैदा करता है। अब आप किसी सभा में गए, किसी कॉन्फ्रेंस में गए, आपने अपना त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन ये कर लिया कि जितने लोग हैं सब आपको इज्जत दें, सब आपको बड़ी ऊंची जगह बैठाएं, आपका इतना सम्मान हो, आपका ये हो वो हो। आपने अपने मन में कल्पना कर ली, यथार्थ को ना देखकर कल्पना करके बैठ गए आप, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन कर लिया और वहां पर इतना सम्मान नहीं मिला जितना आपने सोचा था। अब आपने अपनी वैल्यू कुछ ज्यादा लगा ली और उतनी वैल्यू के हिसाब से आपको आदर मिला नहीं। फिर क्या होता है? फिर आता है गुस्सा। फिर लगता है कि इन लोगों ने मेरी बेइज्जती करी है और मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अपने मान के लिए कई बार क्या होता है, लोग एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले लेते हैं, एक्स्ट्रा वर्क ले लेंगे, वर्कलोड, ये दिखाने के लिए कि मैं तो पता नहीं कोई सुपर हीरो हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो अपना त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करने के साथ साथ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के कारण भी साधक फंस जाते हैं और फिर उनको समय ही नहीं मिलता अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे जाने का। ये याद रखिए, हम इस संसार में है जरूर, लेकिन हम इस संसार के लिए नहीं हैं, हम परमात्मा के लिए हैं। संसार में हमें जीना है, ये बात ठीक है, अच्छे से जीना है, बेस्ट करके दिखाना है, यहाँ भी सक्सेस हमें चाहिए। अध्यात्म के साधक को अपने लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है, क्योंकि जो आपके अवगुण हैं वो आपको नहीं समझ आ रहे होते। लेकिन एकांत के क्षणों में जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, दूर दूर तक जैसे कहा जाए कोई भी नहीं होता, उस समय आत्म मंथन होता है, अपनी गहराई में व्यक्ति सिंक करता है, धीरे धीरे डूबना शुरू करता है। अपने आप को देखना, अपने आप को समझना, वो उस एकांत में आता है। इसीलिए ज्यादातर लोग वनों की तरफ रुख करते हैं या आश्रमों में जाकर साधना करते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें अपने लिए समय मिलता है। जिंदगी की आपाधापी में जहां इतने काम हो, बच्चों का स्कूल है, ऑफिस है, सारी चीजें हैं, उसके बीच में कई बार समय चाहिए। तो कई लोग प्लान करते हैं, जैसे साल में 2 बार 10-10 दिन का कोई ऐसा ट्रिप बनाते हैं कि कोई मेडिटेशन सेंटर में चले जाएंगे, कोई योगा कैंप में चला जाता है, कोई किसी यौगिक क्रिया को सीखता है, कोई ध्यान करता है, कोई व्यक्ति सिर्फ प्राकृतिक रूप से, उसे लगता है प्रकृति का मैं मजा लूं, मैं नेचुरल रहूं, सहज रहूं, मुझे फ्री होना है, तो कुछ टाइम के लिए नेचर के पास चला जाता है, बिकॉज नेचर पॉजिटिविटी देती है। तो एकांत में हम अपने अवगुणों को देख सकते हैं और गुणों को पैदा करना और अवगुणों से मुक्ति प्राप्त करना। एक और अवगुण होता है जो मनुष्य के अंदर है, वो है मोह। अविवेक कहा जाता है जिसे गीता में, अविवेक, मोह यानी अविवेक।
अविवेक जो है वो क्या करता है, आपको यथार्थ के दर्शन नहीं कराता। आप एक कल्पना लोक में जीते हैं, किसी विषय, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी घटना का यथार्थ रियलिटी नहीं देखना, रियलिटी चेक नहीं करना, बल्कि एक इमेजिनेशन में, एक कल्पना लोक में घूमते रहना। वो कल्पना लोक में घूमते रहना, हर समय कुछ कुछ इमेजिन करना, ये मोह है, अविवेक है। ये अविवेक आपको ठीक करना है। इसके लिए क्या किया जाए? सांख्य योग का अभ्यास, जो श्री शंकराचार्य जी कहते हैं अपने भाष्य में कि आपने विवेक का प्रयोग करना है, लॉजिकल रीजनिंग देनी है स्वयं को। तो लॉजिकल रीजनिंग दीजिए और साथ ही साथ धीरे धीरे वैराग्य की उत्पत्ति कीजिए। निस्संगता गीता का मुख्य उपदेश है, संग त्याग, संग नहीं करना, कांटेक्ट नहीं करना विषयों से, व्यक्तियों से, घटनाओं से। जोड़िए मत, हम जोड़ लेते हैं, रोते हैं। फिर लोग तो सिनेमा देखने जाते हैं, वहां भी रोध हो रहे होते हैं, आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, आपने साथ में हैंकी रखा हुआ है, रोए जा रहे हैं, उसकी खुशी में हंस रहे हैं, फिर रो रहे हैं। हमने कांटेक्ट कर लिया, तादात्म्य कर लिया। ये तादात्म्य दुख देता है। तो निस्संगता, देह का भाव, ये दुख देगा, यानी तादात्म्य देह से। देह में सुख मिला, हम सुखी, देह में दुख मिला, हम दुखी, ये गलत है। तो देह के साथ जो तादात्म्य होता है, उसमें हम विषयों की तरफ ज्यादा अग्रसर होते हैं और वो चीज हमारे अंदर कंट्रोल को नहीं पैदा कर पाती, हम कंट्रोल में नहीं होते। और देखा जाए तो हमारी जो श्रेष्ठतम संभावनाएं हैं, उन श्रेष्ठतम संभावनाओं की तरफ भी हम नहीं चल पाते। हमें अपनी श्रेष्ठतम संभावनाएं, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को एक हाइट पर पहुंचाना है, हमें कुछ बन के दिखाना है। यानी जो हमारी संभावनाएं बीज रूप में है, उन्हें पल्लवित कीजिए, उन्हें ट्री के फॉर्म में, जो वृक्ष फूल देता है और उसके बाद फल देता है, तो हम फल देने वाले बन सकें, इस संसार के लिए उपयोगी बन सकें। ऐसा व्यक्ति, ये समझ लीजिए, अपनी जिंदगी में सफल माना जाता है, सफल आध्यात्मिक क्षेत्र में भी और सांसारिक क्षेत्र में भी। तो संग जितना करेंगे उतनी हो जाएगी आसक्ति, और जितनी आसक्ति उतनी ज्यादा हो जाती है परेशानी, हम विषयों की तरफ ही जुड़े रहते हैं। गीता कहती है, संग दोष जिसने त्याग दिया, तो संग दोष को त्यागिए।